गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से हैंड रीमर के बारे में जानेंगे कि हैंड रीमर क्या है और हैंड रीमर के कौन कौन से सामान्य लक्षण है और हैंड रीमर के कौन कौन से प्रकार होते हैं और हैंड रीमर किस धातु के बने होते हैं और हैंड रीमर के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। हस्त रीमर मतलब हैंड रीमर के सामान्य लक्षण। तो पहला है हैंड रीमर का इस्तेमाल टैप रिंच का प्रयोग करते हुए होल को हाथ से रीमिंग हेतु किया जाता है। ये जो आप हैंड रीमर देख रहे हैं तो हैंड रीमर का इस्तेमाल टैप रिंच, तो ये जो देख रहे हैं इसे हम टैप रिंच बोलते हैं। टैप रिंच का प्रयोग करते हुए ये जो होल है, होल को हाथ द्वारा रीमिंग की जाती है। जैसे इस होल में हमें रीमिंग करना है तो इसे हम इस प्रकार बांधते हैं बेंच वाइस में और फिर रीमर के द्वारा ये जो टैप रिंच है, रीमर और टैप रिंच के सहयोग से इस होल को रीमिंग करते हैं। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि ये जो हैंड रीमर है, हैंड रीमर का इस्तेमाल टैप रिंच का प्रयोग करते हुए होल को हाथ से रीमिंग हेतु किया जाता है। दूसरा है इस रीमरों में एक लंबी टेपर लीड होता है। ये जो हैंड रीमर देख रहे हैं तो इस रीमरों में एक लंबी टेपर लीड होती है। कहने का मतलब इसका जो हैंड रीमर का जो आगे का सिरा है वह हल्का टेपर होता है। यहाँ देख लें, जैसे ये देखिए यह एक रीमर का नमूना है तो इसका आगे वाला सिरा देखिए क्या है, आगे वाला सिरा हल्का टेपर है। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि ये जो हैंड रीमर है, हैंड रीमर में एक लंबी टेपर लीड होती है। तीसरा, इसमें टेपर लीड होने से रीमर द्वारा रीमिंग शुरू करने के लिए यह रीमर को होल के साथ सीधा और संरेखण मतलब कि एक सीध में रखता है। ये जो हैंड रीमर देख रहे हैं तो इसमें जो आगे का सिरा टेपर लीड है, ठीक है, जो आगे का सिरा हल्का सा जो टेपर है जिसे हम टेपर लीड बोलते हैं, तो टेपर लीड होने से ये जो रीमर है, रीमर द्वारा जब हम होल में रीमिंग शुरू करने के लिए ये जो रीमर है, रीमर को होल के साथ सीधा और संरेखण में रखता है। माने हल्का टेपर होने के कारण यह होल में आराम से सेट हो जाता है और यह एक समान सीध में रखता है और फिर हम टैप रिंच के द्वारा इसमें रीमिंग करते हैं। चौथा, अधिकतर हस्त रीमर मतलब हैंड रीमर दाईं ओर से कर्तन करने वाला होता है। ये जो हैंड रीमर देख रहे हैं तो अधिकतर हैंड रीमर दाईं ओर से कटिंग करने वाला होता है, मतलब राइट हैंड कटिंग करने वाला, मतलब कि घड़ी के सुई के दिशा में घुमाते हुए हम कटिंग करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं यह हैंड रीमर है और इस होल में हमें रीमिंग करना है तो इस रीमर को हम घड़ी के सुई के दिशा में घुमाते हुए हम रीमिंग करते हैं इस प्रकार। पांचवा, हेलिकल नलिका मतलब हेलिकल फ्लूट हैंड रीमर में बाईं ओर की हेलिक्स होता है। यहां पर जो हम हैंड रीमर देख रहे हैं तो दो प्रकार का हैंड रीमर है। तो इसमें जो ग्रुप कटा हुआ है तो ये जो देख रहे हैं एकदम सीधा कटा हुआ है और इस रीमर में जो ग्रुप कटा हुआ है मतलब जो फ्लूट कटा हुआ यह थोड़ा घुमावदार कटा हुआ है। तो ये जो रीमर है तो इस रीमर को हम हेलिकल फ्लूटेड हैंड रीमर बोलते हैं और इसमें जो यह ग्रुप कटा हुआ है यह बाईं ओर
की हेलिक्स में होता है, मतलब ये बाईं ओर झुका होता है। यहां हम जब गौर से देखेंगे, जैसे ये देखिए, जब एक तो इस साइड झुकेगा दाईं ओर और इसका जो ग्रुप है ये तो बाईं ओर झुकेगा। तो यहां जब हम गौर से देख रहे हैं तो ये देखिए ये किधर झुका हुआ है, बाईं ओर झुका हुआ है। और ये देखिए ये एक हम दूसरा हैंड रिमर है, तो इसमें अगर हम गौर से देखेंगे तो ये किधर झुका हुआ है, दाईं ओर झुका हुआ है। ये दाईं ओर झुका हुआ है और इसका बाईं ओर झुका हुआ है। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि हेलिकल फ्लूटेड हैंड रिमर में बाईं ओर का हेलिक्स होता है। छठा, बाईं ओर की हेलिक्स से चिकनी कर्तन क्रिया एवं परिष्करण उत्पन्न होता है। ये जो हैंड रिमर देख रहे हैं तो इसमें बाईं ओर की हेलिक्स है, ठीक है। तो बाईं ओर की हेलिक्स से चिकनी कर्तन क्रिया एवं परिष्करण मतलब फिनिशिंग उत्पन्न होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसमें जो ग्रुप कटा हुआ है कौन सा है, बाईं ओर के हेलिक्स से, ठीक है। तो इस प्रकार का हैंड रिमर का प्रयोग से जब हम होल में रिमिंग करते हैं तो इससे चिकनी कर्तन क्रिया मतलब कि स्मूथ कटिंग एक्शन एवं परिष्करण मतलब फिनिशिंग उत्पन्न होता है। सातवां, मशीन रिमर अथवा हैंड रिमर में अधिकांश में असमान दूरी में दांते होते हैं। इस विशेषता के फलस्वरूप रीमिंग करते समय चिटचिटाहट कम होती है। तो यहां पर हम दो प्रकार का रिमर देख रहे हैं। तो ये जो रिमर देख रहे हैं यह मशीन रिमर है और ये जो रिमर देख रहे हैं यह हैंड रिमर है, ठीक है। तो मशीन रिमर और हैंड रिमर में अधिकांश में असमान दूरी में दांते होते हैं, मतलब इसमें जो दाता है तो एक दाता से लेके दूसरे दाता का जो दूरी है वह समान नहीं होता है, असमान होता है। यहां भी देख लें, जैसे यहां देखिए ये जो रिमर का जो दाता है तो इसमें जो एक दाता से लेके दूसरे दाता की दूरी समान नहीं होता है, असमान होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दाता से लेके दूसरे दाता के बीच की जो दूरी है समान नहीं है। यहाँ देखिए पहला है 62 डिग्री 5 मिनट और यहाँ दूसरा देखिए 58 डिग्री 2 मिनट और यहाँ पर है 59 डिग्री 3 मिनट, मतलब कि एक दाता से दूसरे दाता की दूरी समान नहीं है, असमान है। तो इसमें दांतों की दूरी असमान होने के कारण जब हम रीमिंग करते हैं तो रीमिंग करते समय जो चिटचिटाहट का आवाज आता है वह कम आता है, मतलब कि जब दांतों में दूरी असमान है तो इसमें जो चिटचिटाहट का आवाज आता है वह बहुत कम आता है। हैंड रिमर के प्रकार, लक्षण एवं कार्य। तो विभिन्न रिमिंग दशाओं या परिस्थितियों के लिए विभिन्न लक्षणों वाले हैंड रिमर उपलब्ध होते हैं। नीचे सामान्य रूप से प्रयुक्त किस्में सूचीबद्ध की गई है। तो प्रकार में देख ले, पहला है समांतर सैंक वाले समांतर हस्त रिमर, दूसरा है पायलट सहित हस्त रिमर, तीसरा है समांतर सैंक वाले सॉकेट रिमर और चौथा है टेपर पिन दस्ती रिमर। पहला समांतर सैंक वाले समांतर हस्त रिमर मतलब पैरेलल हैंड रिमर विद पैरेलल सैंक। तो इस रिमर में टेपर लीड एवं बेबल लीड युक्त लगभग समांतर कर्तन कोर होते हैं। ये जो रिमर देख रहे हैं तो इसको हम पैरेलल हैंड रिमर विद पैरेलल सैंक बोलते हैं। और इस रिमर में टेपर लीड एवं बेबल लीड, मतलब यहां जब हम गौर से देखेंगे तो इस रिमर में जो आगे का जो ये भाग है हल्का सा टेपर होता है जिसे हम
टेपर लीड बोलते हैं। और टेपर लीड के आगे यहाँ पे देखिए हल्का सा तिरछा होता है, तो इसे हम बेबल लीड बोलते हैं। तो इसका एक नमूना देख ले, जैसे यहाँ देख रहे हैं यह एक रीमर का नमूना है। तो यहाँ देखिए इसका जो आगे वाला जो हल्का सा तिरछा भाग है इसे हम टेपर लीड बोलते हैं, और टेपर लीड के आगे भी देखिए एक हल्का सा ये जो तिरछा है तो इसे हम बेबल लीड बोलते हैं। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि इस रीमर में टेपर लीड एवं बेबल लीड युक्त लगभग समांतर कोर होते हैं, मतलब पैरेलल कटिंग एज इसमें होता है। रीमर की बॉडी शैंक के साथ जुड़ी होती है। ये जो हम रीमर देख रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल हैंड रीमर विथ पैरेलल शैंक है, तो इसमें जो ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसको हम शैंक बोलते हैं। तो इस रीमर में बॉडी और शैंक एक साथ जुड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बॉडी और शैंक दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। शैंक का व्यास कर्तन कोर का मूल व्यास मतलब संकेतिक होता है। ये जो रीमर देख रहे हैं तो इसका ये जो शैंक है तो इसका जो ये मोटाई है, तो शैंक का व्यास ये जो कटिंग एज है, कटिंग एज का मूल व्यास होता है। मतलब अगर ये 10 mm है तो इसका कटिंग एज का मोटाई भी 10 mm होगा। टैप रिंच के साथ शैंक को चलाने के लिए शैंक का एक सिरा वर्गाकार होता है, इसको हम टैप रिंच बोलते हैं। और टैप रिंच के साथ ये जो रीमर है, रीमर के शैंक को चलाने के लिए शैंक का जो एक सिरा है यह वर्गाकार में बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए इसका जो एक सिरा क्या है, ये वर्गाकार में बना हुआ है, ताकि ये जो वर्गाकार सिरा में ये जो टैप रिंच है, टैप रिंच को यहाँ हम सेट करते हैं और फिर हम रीमिंग करते हैं। समांतर रीमर सीधे अथवा हेलिकल फ्लूट के साथ मिलते हैं। ये जो समांतर रीमर है मतलब पैरेलल रीमर है, यह सीधे अथवा हेलिकल फ्लूट के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो फ्लूट है यह सीधा है, और इसका जो फ्लूट है यह हेलिकल में है, मतलब घुमावदार है। समांतर सतह वाली होल के रीमिंग में प्रयोग होने वाला यह सामान्य हैंड रीमर है। ये जो होल देख रहे हैं तो यह एक समांतर सतह वाला होल है, और इस होल को रीमिंग करने में प्रयोग होने वाला यह सामान्य हैंड रीमर है। मतलब कि समांतर सतह वाला होल को रीमिंग करने के लिए समांतर हैंड रीमर का प्रयोग किया जाता है। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले रीमर से H7 के होल बनते हैं। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले रीमर से H7 के होल बनते हैं। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले रीमर से H7 के होल बनते हैं। तो ये जो H7 के होल बनते हैं तो इसे हम एक उदाहरण के थ्रू समझ लें। जैसे एग्जांपल, अगर हम 8 mm रीमर से होल का रीमिंग करेंगे तो 8H7 प्रकार का होल बनेगा। तो इस 8H7 का अर्थ है इसमें H टाइप ऑफ होल, मतलब H जो है एक टाइप ऑफ होल है जिसका व्यास 8 mm है, और H7 का अर्थ है इसकी टॉलरेंस IT7 है जो 8 mm पर प्लस 0.015 mm
माइनस 0.000 mm है टेबल के अनुसार। मतलब ये जो मान है एक टेबल होता है, उसी टेबल के अनुसार यह मान लिया जाता है। तो होल का मैक्सिमम साइज 8.015 mm होगा और होल का मिनिमम साइज 8.000 mm होगा। मतलब अगर हम 8 mm रीमर से रीमिंग करेंगे तो 8H7 प्रकार का होल बनेगा और जिसका साइज 8 mm से लेकर 8.015 mm के बीच होगा। दूसरा, पायलट सहित हस्त रीमर, हैंड रीमर विथ पायलट। तो ये जो चित्र देख रहे हैं यह हैंड रीमर विथ पायलट रीमर का चित्र है। इस प्रकार के रीमर के लिए उसकी बॉडी के प्रवेश सिरे पर एक बेलनाकार अपघर्षित हिस्सा या भाग बनाकर पायलट बना लिया जाता है। ये जो रीमर देख रहे हैं तो इसको हम हैंड रीमर विथ पायलट बोलते हैं, मतलब पायलट सहित हस्त रीमर। और इस प्रकार के रीमर के लिए उसकी बॉडी के प्रवेश सिरा, तो ये जो रीमर है तो ये रीमर का प्रवेश सिरा है। तो बॉडी के प्रवेश सिरे पर एक बेलनाकार रूप से अपघर्षित हिस्सा या भाग बना दिया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रवेश सिरा पर बेलनाकार रूप से अपघर्षित भाग या हिस्सा है, हिस्सा बनाकर पायलट बना दिया जाता है। मतलब कि ये जो बेलनाकार रूप से हिस्सा है इसी को हम पायलट बोलते हैं। यह रीमिंग किए जाने वाले होल के सकेंद्र में रीमर को बनाए रखता है। ये जो पायलट रीमर है तो यह रीमिंग किए जाने वाले होल के सकेंद्र में रीमर को बनाए रखता है। मतलब वह होल जिसका एक ही केंद्र हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो होल है, एक होल इधर है और एक होल इधर है। तो वह होल जिसका एक ही केंद्र हो उसमें रीमर को दोनों होल के बीच बनाए रखने में यह पायलट सहायक होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह दो होल है और दोनों होल को हमें रीमिंग करना है जिसका एक ही केंद्र हो। तो उस समय पायलट रीमर का प्रयोग करके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पायलट है ये नीचे वाला होल में गाइड के तौर पे काम करता है। और जब हम पायलट रीमर का प्रयोग करके इसमें रीमिंग करते हैं तो रीमिंग के बाद इस दोनों होल का जो सेंटर होगा वह सेम होगा। तीसरा, समांतर सैंक वाले सॉकेट रीमर। तो ये जो चित्र देख रहे हैं यह समांतर सैंक वाले सॉकेट रीमर का चित्र है। इस रीमर में मीट्रिक मोर्स टेपर के अनुसार टेपर युक्त कर्तन कोर होता है। ये जो रीमर देख रहे हैं तो इसको हम सॉकेट रीमर विथ पैरेलल सैंक बोलते हैं, मतलब समांतर सैंक वाले सॉकेट रीमर। और इस रीमर में मीट्रिक मोर्स टेपर के अनुसार टेपर युक्त कर्तन कोर होता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसका जो कटिंग एज है यह टेपर होता है और इसका टेपर मीट्रिक मोर्स टेपर में होता है। सैंक बॉडी का अभिन्न हिस्सा होता है जिसे चलाने के लिए सैंक को वर्गाकार बनाया जाता है। इस रीमर का जो ये सैंक है तो सैंक बॉडी का, ये जो देख रहे हैं बॉडी है और ये सैंक है, तो सैंक बॉडी का अभिन्न हिस्सा होता है। मतलब दोनों एक साथ जुड़ा होता है जिसे चलाने के लिए ये जो सैंक है तो सैंक को वर्गाकार बनाया जाता है। यहाँ देखिए जो ऊपर वाला देख रहे हैं इसे वर्गाकार बनाया जाता है ताकि इसमें ये जो टैप रिंच है टैप रिंच को इसमें सेट करके हम इसे चला सकें।
तो यहाँ हम देख रहे हैं यह स्क्वायर है, तो इसी में टैप रिंच का ये भाग यहाँ सेट हो जाता है और फिर हम इसे चलाते हैं। फ्लूट्स सीधा अथवा हेलिकल हो सकता है। इस रीमर के फ्लूट सीधा अथवा हेलिकल हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस रीमर में सीधा फ्लूट है और ये जो रीमर देख रहे हैं ये हेलिकल फ्लूट में बना हुआ, मतलब कि ये जो सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक है या स्ट्रेट फ्लूटेड या हेलिकल फ्लूटेड में आते हैं। सॉकेट रीमर का इस्तेमाल इंटरनल मोर्स टेपर होल की रीमिंग हेतु किया जाता है। ये जो सॉकेट रीमर है तो सॉकेट रीमर का इस्तेमाल आंतरिक मोर्स टेपर होल की रीमिंग हेतु किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक जॉब है और इस जॉब के अंदर जो होल है वह मोर्स टेपर में है। तो इस मोर्स टेपर वाले इंटरनल होल की रीमिंग के लिए हम सॉकेट रीमर का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, टेपर पिन दस्ती रीमर, टेपर पिन हैंड रीमर। तो ये जो चित्र देख रहे हैं तो ये टेपर पिन हैंड रीमर का चित्र है। टेपर पिन को फिट होने के लिए टेपर होल को रीमिंग करने के लिए इस रीमर में टेपर कर्तन कोण होता है। ये जो रीमर देख रहे हैं तो इसको हम टेपर पिन हैंड रीमर बोलते हैं। और टेपर पिन, ये जो एक टेपर पिन है तो टेपर पिन को फिट होने के लिए टेपर होल को रीमिंग करने के लिए इस रीमर में टेपर कटिंग एज होता है। मतलब टेपर पिन हैंड रीमर का जो कटिंग एज होता है वह हल्का सा टेपर होता है, ताकि हम जिस होल को रीमिंग करते हैं टेपर पिन हैंड रीमर द्वारा जब हम होल को रीमिंग करते हैं तो इसका होल भी टेपर बने और इसमें टेपर पिन सेट हो सके। टेपर पिन रीमर को 1:50 के टेपर में बनाया जाता है। ये जो टेपर पिन रीमर है इसको 1:50 के टेपर में बनाया जाता है। ये रीमर सीधे या हेलिकल फ्लूट के साथ उपलब्ध है। टेपर पिन हैंड रीमर सीधा अथवा हेलिकल फ्लूट के साथ उपलब्ध है। मतलब ये जो टेपर पिन हैंड रीमर है यह सीधा फ्लूट, जो ये इसका फ्लूट देख रहे हैं यह सीधा है और इसका जो फ्लूट देख रहे हैं यह हेलिकल है। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि ये जो टेपर पिन हैंड रीमर है यह सीधे या हेलिकल फ्लूट के साथ उपलब्ध है। सीधा और हेलिकल फ्लूटेड रीमर का उपयोग तो जान ले। पहला, सीधे फ्लूट वाले रीमर साधारण रीमिंग कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। ये जो सीधे फ्लूट वाले रीमर हैं तो इसका जो फ्लूट है वह सीधा है, तो सीधे फ्लूट वाले रीमर का प्रयोग साधारण रीमिंग कार्य के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सीधे फ्लूट वाले रीमर का प्रयोग साधारण रीमिंग कार्य में होता है। हेलिकल फ्लूट वाले रीमर का प्रयोग कीबे वाले होल में या विशेष रेखाओं में कटी हुई होल की रीमिंग के लिए विशेष रूप से योग्य है। ये जो हेलिकल फ्लूट वाले रीमर है तो इसका प्रयोग कीबे वाले होल में, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक कीबे वाले होल है, मतलब चाबी घाट कटा हुआ होल या विशेष रेखाओं में कटी हुई होल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक विशेष रेखा में कटी हुई होल है। तो इस दोनों होल की रीमिंग करने के लिए हेलिकल फ्लूट वाले रीमर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसमें स्ट्रेट फ्लूट वाले रीमर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ देखिए, तो इसका जो कटिंग एज है इस ग्रुप में जाकर यह फंस जाएगा
और इसमें ये देखिए हेलिकल फ्लूट वाले रीमर का प्रयोग करते हैं तो इसका जो कटिंग एज है इस ग्रुप में नहीं फंस पाता है, तो इसलिए हेलिकल फ्लूट वाले रीमर का प्रयोग कीवे मतलब चाबी घाट कटा हुआ होल या विशेष रेखा में कटी हुई होल की रीमिंग करने के लिए किया जाता है। गैप को खत्म करने तथा बंधन एवं चिटचिटाहट को कम करने के लिए हेलिकल फ्लूट होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कीवे कटा हुआ होल है, मतलब चाबी घाट कटा हुआ होल है और ये विशेष रेखा में कटा हुआ होल है, और इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं एक गैप है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए और बंधन को, मतलब कि जब हम रीमर द्वारा रीमिंग करते हैं तो इसमें माने यह पकड़ न ले, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट न हो, और चिटचिटाहट मतलब कि उस चिटचिटाहट का आवाज़ कम हो, तो इसके लिए इस रीमर में हेलिकल फ्लूट दिया जाता है। तो पहले देख लें कि ये गैप कैसे माने ख़त्म करता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों के बीच गैप है और इसका जो कटिंग एज है यहाँ पर टच कर रहा है और दूसरा कटिंग एज यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब दोनों के बीच ये जो हेलिकल फ्लूट है वह गैप को भर देता है। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि गैप को खत्म करने तथा बंधन मतलब बाइंडिंग एवं चिटचिटाहट को कम करने के लिए हेलिकल फ्लूट वाले रीमर का प्रयोग किया जाता है। हैंड रीमर की सामग्री मतलब हैंड रीमर किस धातु का बनता है? तो जब रीमर को एक खंड मतलब वन पीस में ही बनाया जाता है तो उच्च गति इस्पात मतलब हाई स्पीड स्टील का उपयोग करके रीमर का निर्माण किया जाता है। जब रीमर को एक ही खंड में मतलब एक ही पीस में जब बनाया जाता है तो उसे उच्च गति इस्पात मतलब हाई स्पीड स्टील का उपयोग करके बनाया जाता है। जब इसे दो खंडों में बनाया जाता है तो शैंक को कार्बन स्टील का और कटिंग भाग को हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं। ये जो रीमर देख रहे हैं तो जब इसे दो खंड में बनाया जाता है तो यहां देख रहे हैं यह रीमर दो खंड में मतलब दो टुकड़ा में है। तो शैंक, तो ये जो देख रहे हैं शैंक है तो इसे कार्बन इस्पात का मतलब कार्बन स्टील का बनाया जाता है शैंक को, और ये जो कर्तन भाग है मतलब कि कटिंग पोर्शन है इसे उच्च गति इस्पात का मतलब हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। उत्पादन से पूर्व उनकी बट वेल्डिंग की जाती है। उत्पादन से पूर्व रीमर का जो ये दो खंड है तो इसे आपस में बट वेल्डिंग द्वारा इसे आपस में जोड़ दिया जाता है। बट वेल्डिंग कैसे की जाती है ये देख लें। तो यहां पर देख रहे हैं रीमर का एक भाग को हम एक साइड क्लैंप के द्वारा सेट करते हैं और फिर रीमर के दूसरे भाग को दूसरे साइड क्लैंप करते हैं। और ये देखिए हमारा बट वेल्डिंग कंप्लीट होता हुआ।
और अब इसे क्लैंप खोलकर हटाते हैं। ये देखिए बट वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार रीमर के दोनों भागों को आपस में जोड़ा जाता है। रीमर का विवरण या उल्लेख या स्पेसिफिकेशन ऑफ रीमर। तो किसी रीमर का उल्लेख है या विशेष वर्णन करने के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे प्रकार, फ्लूट, शंख का सिरा और साइज। तो यहां हम एक उदाहरण देख लें। हैंड रीमर स्टेट फ्लूट पैरेलल शंख ऑफ डायमीटर 20 mm। मतलब हैंड रीमर सीधा फ्लूट समांतर शंख 20 mm का। तो यहां देख ले, ये जो हैंड रीमर है यह हो गया प्रकार, ये जो सीधा फ्लूट है ये हो गया फ्लूट, और ये जो शंख सिरा है तो ये देखिए समानांतर शंख सिरा, और ये जो 20 mm है यह हो गया साइज। तो हम इस प्रकार किसी भी रीमर का उल्लेख करते हैं।